करोड़ों वर्षों से पृथ्वी पर सभी जीव जंतु और हम सभी लोग रह रहे हैं। मगर दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? आखिर कहाँ से आए इतने सारे जीव जंतु? कहाँ से आए हम लोग? यह जानने के लिए हमें समय के कुछ ज़्यादा ही पीछे जाना होगा। तो चलते हैं आज से 4.5 अरब साल पीछे। अभी हम लोग उस समय में पहुंच चुके हैं जब पृथ्वी एक ठोस आग का गोला थी। इस वक्त पृथ्वी नई नई बनी थी। इस समय पृथ्वी पर ना ही कोई पशु पक्षी थे और ना ही हमारे पूर्वज। यह वह समय है जब पृथ्वी पर सिर्फ उल्कापिंडों की बारिश होती थी। यह उल्कापिंड की बारिश एक लंबे समय तक पृथ्वी पर होती रही। 60 करोड़ साल बाद 60 करोड़ साल बाद यह उल्कापिंड अपने साथ बड़े बड़े बर्फ के क्रिस्टल लेकर आने लगे। यह बर्फ की बारिश पृथ्वी पर लंबे समय तक होती रही, जिससे पृथ्वी पर लगातार पानी का स्तर बढ़ता गया, जिससे पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे कम होने लगा। और बर्फ के बारिश के कारण ही समुद्र और सभी बड़े बड़े महासागरों का निर्माण हुआ। समुद्र और महासागरों के निर्माण के बाद भी बर्फ की बारिश होती रही। 70 करोड़ साल बाद 70 करोड़ साल तक बर्फ की बारिश से पृथ्वी का बहुत सा हिस्सा पानी से भर चुका था और छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स पानी से नहीं डूबे थे। यह समय कुछ खास था क्योंकि अब की बार उल्कापिंड अपने साथ सिर्फ पानी ही नहीं, उसके साथ साथ खनिज और बहुत से केमिकल्स जैसे कार्बन, प्रोटीन, अमीनो एसिड जैसे केमिकल्स लेकर आए थे। खनिज और केमिकल्स की बरसात समुद्र में हो रही थी। समुद्र का पानी ऊपर ठंडा था, मगर समुद्र के नीचे का पानी बहुत गर्म था, जिसमें खनिज और केमिकल्स आपस में अभिक्रिया करके एक कोशिकीय जीव में बदल गए। यह एक प्रकार के बैक्टीरिया थे, मगर यह कैसे हुआ इसका प्रमाण किसी के पास नहीं है। मगर कुछ रहस्यमय कारण से ही यह खनिज और केमिकल्स आपस में संयुक्त होकर एक कोशिकीय जीव में बदल गए। फिर समय के साथ साथ धीरे धीरे इनकी मात्रा समुद्र में बढ़ती गई। 1 अरब साल बाद समुद्र में एक कोशिकीय जीव की एक बस्ती बन गई। यह पत्थरों जैसी रचनाएं में बदल गए। यह एक कोशिकीय जीव सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते थे। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। यह समय हमारे लिए एक वरदान था, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में यह एक कोशिकीय जीव एक बायो प्रोडक्ट को निकालते थे, जिसका नाम है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया से ऑक्सीजन की मात्रा लगातार बढ़ती रही। 3 अरब साल बाद अभी भी पृथ्वी पर रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं बने थे और ना ही बड़े बड़े महाद्वीप बने थे। अभी सिर्फ छोटे छोटे द्वीप बने थे जो चारों ओर से पानी से घिरे हुए थे। फिर पृथ्वी की सतह पर हलचल होने लगी, जिससे धरती की सतह कई सारे टेक्टोनिक प्लेट्स में टूट गए। फिर द्वीप में मूवमेंट के कारण यह छोटे छोटे द्वीप आपस में जुड़ गए, जिससे एक सुपर कॉन्टिनेंट, एक महाद्वीप का निर्माण हुआ। इस समय पृथ्वी का एक दिन 18 घंटों का हुआ करता था। और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, अगर यह वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो ऊपर आई बटन में क्लिक करके मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप यह वीडियो भी देख लीजिएगा। 3 अरब 75 करोड़ साल बाद पृथ्वी का सुपर कॉन्टिनेंट 2 भागों में टूट गया। फिर धरती के नीचे का लावा ज्वालामुखी विस्फोट के साथ बाहर आने लगा, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी बढ़ गई और धरती का वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड के घने बादलों से घिर चुका था, जिसके कारण अम्लीय वर्षा होने लगी और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी कम हो गई। फिर ज्वालामुखी विस्फोट के साथ फिर से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। 3 अरब 96 करोड़ साल बाद अभी भी धरती पर रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं बने थे, लेकिन समुद्र में एक अलग ही दुनिया बन गई थी। यह सभी एक कोशिकीय जीव विकसित होकर अलग अलग रूप में बदल गए थे। यह सिंगल सेल बैक्टीरिया विकसित होकर
छोटे बड़े मछलियाँ और बहुत से समुद्री दैत्य के रूप में बदल गए थे। यह मल्टी सेल वाले जीव थे जो कि सिंगल सेल वाले जीव से विकसित होकर बने थे। उन्हीं में से एक जीव था जिसका नाम है पिकाया। यह पृथ्वी का पहला जीव था जिसके पास रीढ़ की हड्डी थी और इन्हीं से विकसित होकर यह खासियत हमें भी मिलने वाली थी। 4 अरब 4 करोड़ साल बाद अब पृथ्वी कुछ हद तक जानी पहचानी हो गई थी और बहुत से सुपर कॉन्टिनेंट भी बन गए थे, लेकिन अभी भी पेड़ पौधे धरती पर नहीं उगे थे। अभी तक पेड़ पौधे ना उगने का कारण है सूरज से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें। इन हानिकारक पराबैंगनी किरणों के कारण ही अभी तक धरती पर पेड़ पौधे नहीं उग पाए थे। यह वह समय है जब एक बहुत ही खास चीज का निर्माण हुआ। वह खास चीज है ओजोन लेयर। धरती के ऑक्सीजन सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेस को सोख कर उसे ओजोन गैस में बदलते थे, जिससे ओजोन लेयर का निर्माण हुआ। यह ओजोन लेयर आज भी सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। धरती पर अब पेड़ पौधे उगना शुरू हो गए थे और समुद्र में रहने वाले मछलियों में एक मछली जिसका नाम है टिकटैलिक। यह मछली एक दिन समुद्र से निकलने का फैसला किया। यह मछली जमीन पर अपने पंखों का उपयोग अपने पैर के रूप में करते थे। फिर समय बीतता गया जिससे यह मछलियाँ ज़्यादा समय तक समुद्र से बाहर रहने लगी, जिससे इनके फिन्स समय के साथ विकसित होकर पैर के रूप में बदल गए। 4 अरब 14 करोड़ साल बाद, करोड़ों साल के क्रम विकास के बाद यह मछलियाँ विकसित होकर जमीन में रहने वाली प्राणी बन गए। यही वह जानवर है जो आगे चलकर डायनासोर, मैमल्स, बर्ड्स और आखिर में हम इंसान के रूप में विकसित होने वाले थे। यहाँ से नए नए प्रजातियों का जन्म हुआ, लेकिन फिर से धरती का बुरा वक्त आ गया था। ज्वालामुखी विस्फोट से पृथ्वी का तापमान बहुत ही बढ़ गया, जिसमें 70% पेड़ पौधे सूख गए और जानवरों के कुल 95% प्रजातियां मारे गए और सिर्फ 5% ही प्रजातियां बच पाए जो जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाना शुरू कर दिए। फिर से एक बार पृथ्वी का तापमान सामान्य हो गया। अब पृथ्वी लगभग आज की तरह दिखने लगी थी। 4 अरब 34 करोड़ साल बाद जो 5% प्रजाति बचे थे वह अब विकसित हो चुके थे। यह 5% प्रजाति बहुत बड़े बड़े प्राणी में विकसित हो गए। इन्हीं में से एक जानवर था जो अब पृथ्वी पर लंबे समय तक राज करने वाला था। उसका नाम है डायनासोर। डायनासोर लगभग 11 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किए, लेकिन फिर यह डायनासोर आखिर कहाँ विलुप्त हो गए और डायनासोर के बाद हमारा जन्म कैसे हुआ, यह हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहने के लिए दी अमेजिंग नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सबसे जरूरी बात, बगल वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।